हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग लाइट की 12th वीडियो करने लगे हैं। 11th वीडियो के अंदर हमने आराम से ग्लास लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है पूरी तरीके से देख लिया था कि अगर कोई भी लाइट रे दुर्घटनावश किसी ग्लास लैब के ऊपर पड़ जाती है तो उस बेचारी के साथ क्या दुर्घटनाएं हो सकती है, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। जो कोई भी लास्ट वीडियो नहीं देख के आया, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा हुआ, जाओ जाके पहले उस वीडियो को देख के आओ। और जो भी वीडियो देख चुका है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो यार अभी तक हम लोग एक प्लेन ग्लास से रिफ्रैक्शन देख चुके हैं कि अगर कोई भी लाइट रे ग्लास स्लैब के ऊपर गिर जाती है तो उसका बिहेवियर कैसा कैसा हो सकता है। अब हमारे पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ दो चीज़ें बची हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से निकल के लाइट रेज हमारे कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के ऊपर पड़ रही हैं तो वो उसकी इमेजेस को कैसा कैसा बनाएंगे, है ना। तो उससे पहले हमें इन दो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि इनके ऊपर लाइट का बिहेवियर कैसा होता है कैसा नहीं। उम्मीद है तुम्हें आज की वीडियो का एम तो बिल्कुल मज़े से समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने आज की स्लाइड की तरफ। आज हमें समझना है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में कि हमारे स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप के होते हैं। अब स्फेयर से तुम समझ में गए हो, स्फेयर क्या होता है, 3D सर्कल जो होता है फुटबॉल शेप का। तुम अरे मास्टर तू क्या समझते तेरे को हमें आता नहीं होगा, तुम्हें सब आता होगा, तुम बहुत होशियार हो मुझे पता है। बस मेरा ये ना थोड़ा सा इनसिक्योर हूँ मैं, और ज़्यादातर इनसिक्योरिटी से घिरा रहता हूँ तो सोचता हूँ कि तुम्हें बता दूँ कहीं तुम्हें पता ना हो, ठीक है। तो हमारे स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप्स के होते हैं। अब स्फेरिकल लेंसेज होते क्या, जो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट हो, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट हो, ठीक है। दो तरह के वो कौन कौन से, एक है हमारा कन्वेक्स और एक है हमारे कनकेव। अब ये जो शेप तुम देख पा रहे हो ना, ये है हमारे कन्वेक्स की शेप और ये है हमारे कनकेव लेंस की शेप। नॉर्मल ये कन्वेक्स और कनकेव लेंस नहीं है। ओए मास्टर ये कन्वेक्स और कनकेव नहीं है तो लिखा है बात को रखा है, तो यार इसको ना नॉर्मली डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव बोला जाता है। डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव क्यों बोला जा सकता है, तुम देख पा रहे हो कि इस कन्वेक्स लेंस के अंदर ना दो कन्वेक्स शेप है, यहाँ पर एक कन्वेक्स की शेप और यहाँ पर एक कन्वेक्स की शेप। उसी जगह ये हमारा डबल कनकेव लेंस है क्योंकि इसके अंदर एक यहाँ पे कनकेव की शेप है और यहाँ पे कनकेव की शेप है। हमारा प्लेनो कन्वेक्स होता है कुछ ऐसा और हमारा प्लेनो कनकेव होता है कुछ ऐसा, जिसके एक साइड पे क्या होता है, प्लेन होता है। कन्वेक्स शेप या कनकेव शेप नहीं होती। ये नॉर्मली कन्वेक्स और कनकेव शेप नहीं है, इसको डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव कहा जाता है। लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर हमें जो रिफ्रैक्शन है ना वो इसी कन्वेक्स लेंस और इसी कनकेव लेंस पे देखना है। तो हम लोगों ने बोला यार कहाँ बार बार इसको डबल कन्वेक्स डबल कनकेव डबल कन्वेक्स डबल कनकेव बोलते रहेंगे, इसको नॉर्मली कन्वेक्स और कनकेव लेंस ही बोल लेते हैं। तो ठीक है, जो तुम्हें चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो हमारे क्या है, ये दो कनकेव और कन्वेक्स लेंस है। अब यार इन दोनों शेप्स की नॉलेज ना तुम्हें होगी क्योंकि तुम मिरर वाला पोर्शन पढ़ के आ रखे हो, मिरर वाला पार्ट पढ़ के आ रखे हो रिफ्लेक्शन के अंदर। उसके अंदर हमने ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना था। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि हमारा जो पोल था, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा फोकस, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ही ना इन लेंसेज के अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेता है। सारी नहीं जाननी क्योंकि बहुत हद तक तो सेम ही है, 2-3 चेंज हुई है वो तुम्हें बता देनी है, दो भी क्या एक ही चेंज हुई है। यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो बिल्कुल एज इट इज हमारे मिरर्स जैसा होता है। जैसे मिरर के सेंटर से निकली हुई कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ऐसे ही हमारे लेंसेज के सेंटर से निकली हुई कोई भी स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस आएगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। चेंज क्या है, वहाँ पर मिरर के सेंटर्स को पोल कहा जाता था, लेंसेज के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। क्या बात क्लियर है। साथ ही साथ वहाँ पर फोकस और कर्वेचर थे, फोकस और कर्वेचर यहाँ पर भी है, लेकिन एक लेंस के पास दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ऐसा किस वजह से, क्योंकि तुम देख पा रहे हो यहाँ पर ये दो स्फेयर से मिलके बना हुआ है। एक स्फेयर इसका यहाँ पे जा रहा होगा जिसका सेंटर ये रहा, और एक स्फेयर इसका यहाँ पर जा रहा होगा दूसरे वाले पार्ट का जिसका सेंटर इसके दूसरी साइड पर है, ये रहा। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग नाम दे देते हैं C1, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग नाम दे देते हैं C2। एक हमारा फोकस हो गया F1 और एक हमारा फोकस हो गया F2। फोकस क्या होता है, हमारे सेंटर से लेकर के हमारे मतलब जो लेंस का सेंटर है वहां से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, और फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। बिल्कुल एज इट इज मिरर जैसा, बस इसके अंदर एक ऑप्टिकल सेंटर चेंज हुआ है और ये फोकस और कर्वेचर दो दो आ गए, पहले एक एक था। बात क्लियर है। और एक बात याद रखना, जहां कहीं पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं ना वो अपने आप ही C1 और F1 वाली साइड बन जाती है।
अगर कल को मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ला करके रख दूंगा ना तो ये वाली साइड मेरी C1 और F1 हो जाएगी, क्योंकि मिरर के अंदर तो बाउंडेशन थी, मिरर के अंदर तो मतलब ऐसा था ना कि हम लोग किसी एक ही साइड पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, दूसरी वाली तो बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी, रिफ्लेक्शन उसकी सिर्फ कोई एक साइड कर सकता था। लेकिन लेंस के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेंस तो किसी भी साइड पे रख लो, चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, लाइट रेस को तो पास करवाई देगा, रिफ्रैक्ट करवाई देगा। तो यहाँ पर जिस भी साइड पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो वाली साइड अपने आप ही C1 और F1 वाली बन जाती है। अब किन्हीं बुक्स के अंदर ना ये C1 की जगह 2F1 और 2F2 भी दे रखा होता है, यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे 2F2 भी दे रखा होता है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, जितने डिस्टेंस पे फोकस है उसके डबल पे ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इतनी बात तो तुम्हें समझ में आई होगी, क्योंकि बेसिक्स ये थे यार, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो हमारे पप्लू भाई हैं, पप्लू भाई ने सबको हमें समझा दिया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, हमारे स्फेरिकल लेंसेज की जो शेप्स है वो कैसी होती है। हमारे स्फेरिकल लेंसेज के पास 2 फोकस होते हैं और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब तुम जानते हो कि लाइट रेस अगर कन्वेक्स और कनकेव के ऊपर पड़ रही है तो दोनों के अंदर ना नेचर थोड़ा अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि इन दोनों की शेप अलग है, और शेप अलग है यानी लाइट का बिहेवियर भी अलग होगा। क्योंकि अगर मैं किसी 2 शेप्स की, 2 अलग अलग तरह की शेप्स के ऊपर किसी चीज़ को देके मारूं तो उनका बिहेवियर अलग अलग होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि कल को मैं इस पेन को ले जाकर के एक तकिए के ऊपर मार देता हूँ, ठीक है। अब चलो यहाँ तो वहाँ तो मटेरियल का अंतर पड़ जाएगा, या तो मैं ऐसा कहता हूँ कि इस पेन को ले जाकर के ना मैं किसी प्लेन दीवार के ऊपर मार देता हूँ, तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। और लेकर के अगर मैं इसको ऐसी दीवार के ऊपर मार दूँ जिसकी चट्टानें बाहर निकली पड़ी है, ठीक है, एक मैंने मारा प्लेन दीवार पे और एक बार मैंने चट्टानों बाहर निकली हुई उस दीवार में मार दिया, तो दोनों के ऊपर इस पेन के ऊपर पड़ने वाला इंपैक्ट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर मैं दे करके मार रहा हूँ ना इस पेन को, उसकी शेप क्या है, उसकी शेप अलग है। ऐसी लाइट रे को अगर मैं कन्वेक्स के ऊपर मारूंगा तो वो कुछ ना कुछ अलग बिहेवियर दिखाएगी, और अगर मैं लाइट रेस को कनकेव के ऊपर मारूंगा तो वो कुछ ना कुछ अलग बिहेवियर दिखाएगी। और वो बिहेवियर क्या होने वाला है वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। और कैसी कैसी लाइट रेस, अब तुम्हें पता है यार, किसी ऑब्जेक्ट को जैसे मान लो मैंने कन्वेक्स के सामने रख रखा है, इसके सामने मेरा कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, तो यहाँ से कितनी सारी नंबर ऑफ लाइट रेस निकल के कन्वेक्स के ऊपर पड़ रही होगी, बहुत सारी निकल रही होगी। अब हर एक की स्टडी तो करी नहीं जा सकती, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट रेज है वो 3 इंपॉर्टेंट रेज है तुम्हारी लेंस के केसेस में जैसे मिरर में थी, बस वही 3 इंपॉर्टेंट रेज को हमने स्टडी करना है और उनसे अलग अलग डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग उनकी इमेजेस को बना लेंगे। थोड़ा सा जो मैंने अभी बोला है थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया, मेरे को खुद फील आई है, लेकिन अभी जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तुम्हें चमकता रहेगा। अभी तुम सिर्फ शेप्स पे फोकस करो कि लेंस की शेप सिर्फ 2 तरह की होती है, कन्वेक्स और एक कनकेव, और इनके अंदर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस होते हैं, और इनके सेंटर को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, और जिस चीज़ पे सबकी सब चीज़ें लाई कर रही है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात क्लियर है? बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और अब लाइट रेज अगर कन्वेक्स और कनकेव के ऊपर आती है तो उसका नेचर कैसा कैसा हो सकता है हमें बस यही देखना है। लोगों तुमने पहले ही टॉपिक नोटिस कर लिया होगा ना, हाँ वो लिखा ही आ गया होगा यार, मैं अभी क्या बात करता हूँ, शिट। तो अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेज, कि अगर किसी भी लेंस के ऊपर कोई भी लाइट रे पड़ रही है तो वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। मिरर के केस में कनकेव कन्वर्ज करता था, कन्वेक्स डाइवर्ज करता था। कन्वर्ज मतलब जोड़ना, डाइवर्ज मतलब तोड़ना। कन्वर्ज मतलब सारी रेस को पास में लाना, एक साथ मिलाना, और डाइवर्ज मतलब सारी रेस के बीच में लड़ाइयां बढ़ाना, उनको दूर भगाना। तो हमारा जो कन्वेक्स, अब ये 2 लेंसेज आ चुके हैं, हमारा एक कन्वेक्स लेंस, ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, और ये रहा हमारा कनकेव लेंस। कनकेव हो गया, कॉनकेव हो गया, बहुत लोग अलग अलग बोलते हैं, भाई मैं कनकेव बोलता हूँ, मेरे को मतलब बोलने में ना थोड़ा रॉयल सी फील आती है। कनकेव, कॉनकेव के तब एक अलग, कनकेव, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ से मैं पहले बीम ऑफ लाइट दे करके मारता हूँ, ये आ गई हमारी लेजर लाइट, और यहाँ से लाइट रेज निकलेगी हमारे कन्वेक्स के लिए। और कन्वेक्स जो लेंस है वो हमारा कैसा होता है नेचर में, वो हमारा कन्वर्जिंग होता है नेचर के अंदर, कि अगर कन्वेक्स के ऊपर कोई भी पैरेलल रे आकर के हिट करती है तो वो उसको फोकस पे मीट कराने की कोशिश करेगा। क्या बात क्लियर है? फोकस पे मीट करवाने की, और कहां पर? हमेशा F2 पे मीट करवाएगा, F2 वाले फोकस पे। अब तुम कहोगे F2 वाले फोकस पे क्यों मीट करवाएगा, F1 वाले पे क्यों नहीं? क्योंकि यार लाइट रेज जिस भी साइड से मैं मारूंगा वो तो अपने आप ही F1 हो जाएगी, है ना। तो तुम देख पा रहे हो उसके अगले फोकस पे मीट करवा रहा है, F2 पे ही करवाएगा हमेशा। तो क्या करता है, कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज करता है, पैरेलल आने वाली लाइट रेस को अपने आगे वाले फोकस के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, जोड़ देता है। उसी जगह जो कनकेव लेंस है, अगर उसके ऊपर मैं लेजर लाइट से अटैक करूं और पैरेलल रेज मारूं तो वो उनको डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्ज भी कैसे करेगा, ऐसे एंगल से करेगा कि वो पीछे आकर के हमारे F1 से मीट हो जाए। क्या बात क्लियर है?
थोड़ी सी टिपिकल लगी होगी। ये क्या कर रहा है, ये लाइट रेज आई, इनने पैरेलल लाइट रेज को तोड़ दिया, दूर भगा दिया। अब दूर भगाने पे तो ये लाइट रेज कभी जाके मीट कर ही नहीं सकती, तो अगर मीट करना भी चाहे तो कहाँ मीट करेगी, हमारे पीछे वाले फोकस यानी कि F1 के ऊपर। क्या बात क्लियर है? तुम कहोगे बिल्कुल क्लियर है। तो ये कैसा होता है, हमारा कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है नेचर के अंदर। पिछले केस में कनकेव कन्वर्जिंग था, कन्वेक्स डाइवर्जिंग था, यहाँ पे कन्वेक्स कन्वर्जिंग है और कनकेव डाइवर्जिंग है। नेचर सिमेट्री फॉलो करता है भाई, बहुत तगड़ी। फिजिक्स के अंदर तो नेचर सिमेट्री फॉलो करता है। अब उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, कल को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स या कनकेव लेंस के सामने रख दूं तो क्या पैरेलल रेज से काम हो जाएगा? तुम कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर से कितनी सारी नंबर ऑफ रेज निकल के कनकेव और कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ेगी? तुम कहोगे बिल्कुल सही। सारी रेज की अलग अलग स्टडी नहीं करी जा सकती, तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई भी 2-3 रेज की स्टडी कर लेंगे और जब हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लगानी हुई ना तो उसमें से कोई सी भी 2 रेज निकाल करके उस लेंस के ऊपर मारेंगे और देखेंगे कि वो जाकर के कहाँ पर मीट करती है। और जहां पर भी रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर जाएंगी वहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। क्या बात क्लियर है? क्योंकि इमेज बनती किससे? 2 रिफ्लेक्टेड रेज के मीट होने से। बात क्लियर? उसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं हमारी इंपॉर्टेंट रेस की तरफ। फिर से हमारे पपलू भाई आ चुके हैं हमें इंपॉर्टेंट रेस के कंसेप्ट को समझाने के लिए। सबसे पहली रे हमारी क्या होने वाली है? सबसे पहली रे हमारे होने वाली है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर कभी भी कन्वेक्स और कनकेव लेंस के ऊपर कोई भी ऐसी रे आ रही है जो उनके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये दोनों उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई भी पैरेलल रे आकर के हमारे कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ती है तो वो उसको क्या कर देता है, अपने आगे वाले फोकस पे कन्वर्ज कर देता है। ये तो चलो यार अभी हमने पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन वाले सीन है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी पैरेलल रेज आती थी ना। और वैसे ही अगर कोई भी पैरेलल रे हमारे कनकेव के ऊपर आगे पड़ रही है तो वो उसको इस एंगल पे डाइवर्ज कर देगा कि वो पीछे वाले फोकस पे जाके मीट कर पाए। बात क्लियर है? यहां से लाइट रेज आई, उसने क्या करा, उसको रिफ्रैक्ट तो कर दिया, उसका रास्ता तो चेंज कर दिया, लेकिन ऐसे रास्ता चेंज करा है कि अगर मैं उसको पीछे मीट करवाना चाहूं वर्चुअली तो वो हमारे F1 के ऊपर मीट हो जाएंगी। उम्मीद है तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी। पहली वाली रे तो बहुत ही आसान थी। अब जो दूसरी वाली रे है ना वो भी कोई अपने आप में हवा नहीं है, वो भी बड़ी आराम से बहुत आसान सी है। अगली रे जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अभी पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, अब फोकस से पास होती हुई आएगी तो उस बेचारी के साथ क्या होगा। तो अगर कोई भी रे हमारे फोकस से पास होती है, हमारे कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ती है तो कन्वेक्स लेंस उसको पैरेलल निकाल देता है। क्या इतनी बात समझ में आई है? पहले पैरेलल आ रही थी तो फोकस से निकल गई, अब फोकस से आ रही है तो पैरेलल निकल गई। सेम केस अगर हमारे कॉनकेव लेंस के ऊपर कोई भी ऐसे रे इंसिडेंट होती है जो पीछे जाके क्या पता फोकस से मीट हो पाए तो वो कैसे निकल जाती है? पैरेलल निकल जाती है। पहले क्या था, कनकेव के अंदर पैरेलल आ रही थी, उसको इस एंगल पे डाइवर्ज कर देता था कि वो पीछे जाके फोकस में मीट कर पाए। और अब अगर कोई भी रे ऐसे आ रही है कि वो पीछे जाके फोकस पे मीट कर सकती है तो वो कैसे निकल जाती है? वो पैरेलल निकल जाती है। और आज की हमारी आखिरी और सबसे आखिरी रे पढ़ने लगे जो इतनी आसान इतनी बच्चों वाली, इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अब हमारी आखिरी रे होने वाली है ऑप्टिकल सेंटर की रे। कि अगर कोई भी रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, हमारे कन्वेक्स और कनकेव के ऊपर पड़ती है तो वो बेचारी बिना डाइवर्ज हुए पास हो जाती है। उसका जो पाथ है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इस केस में रिफ्रैक्शन जो है वो अकर ही नहीं करता। कि गलती से भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ गई तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए उसे सीधा सीधा पास होने देता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमने 3 इंपॉर्टेंट रेस पढ़ ली ना। अब जैसे मान लो इधर मेरा कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है तो उसके आगे मैं अलग अलग पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को रखूंगा, इसके अंदर से कोई भी 2 से 3 रेज निकाल के दिखा दूंगा कि भाई ये यहाँ पे मीट कर रही है और इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, इसका नेचर ऐसा होगा, इसका साइज ऐसा ऐसा होगा। क्या बात क्लियर है? ये हम लोग जो जितने भी इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस के जितने भी इमेजेस बनती है वो हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। थैंक यू सो मच। और जिस भी बच्चे को मैथ्स की वीडियोस से पढ़ना है, गो थ्रू होना है, जाओ नीचे जाकर स्किल चैनल के चैनल को विजिट करो। शिवम भाई बहुत अच्छी मैथ्स की वीडियोस डालते जा रहा है। तब तक के लिए ऐसे ही आग लगाते रहो, फोड़ते रहो, पढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।